हेलो एवरीवन। तो बस सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करके नहाना धोना सब कुछ हो गया और ये प्लांट है मैंने बाहर रख दूंगी धूप लगाने के लिए, क्योंकि इनको धूप भी ज़रूरी होता है। वैसे वहाँ पर भी धूप आ जाती है पर डायरेक्ट सनलाइट आना भी बहुत अच्छा होता है और इसे हवा भी बहुत अच्छे से मिल जाती है। आज का टॉपिक है फेस्टिवल आने वाले हैं, घर की क्लीनिंग करनी है, कोने कोने साफ भी करने हैं, डेकोर भी करना है, ऑर्गेनाइज भी करना है। बस हेलो ऑल माय पिटीज, मैं हूँ गिनी और मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ लाइफस्टाइल, फूड, होम एंड किचन डेकोर, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़। और पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियोस से मोटिवेशंस मिले अपनी लाइफ को इजी, सिंपल और हैप्पी बनाने का। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो काम की शुरुआत करते हैं अपने लंच के साथ और मैं सबसे पहले आ गई हूँ अपना लंच बनाने के लिए। मैं सोच रही हूँ लाल मसूर की दाल बना देती हूँ, बहुत जल्दी से बन भी जाती है। क्योंकि क्लीनिंग स्टार्ट करनी है तो मैं कुछ ऐसा नहीं बनाना चाहती जिसमें मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगे। और सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे आलू के पराठे, तो वैसे भी कुछ एक हल्का सा ही खाना बनना था, तो दाल और राइस से बेटर कुछ नहीं हो सकता। तो मैं बस यहाँ पर वो ही बना रही हूँ। तो बस दाल बना देंगे, राइस बना देंगे और उसके बाद में हम अपने आगे के काम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल करके दाल को ऐसे ही चढ़ा दूँगी और कुछ भी नहीं डालती मैं इस दाल में। और उसके बाद जब सीटी आ जाएगी इसमें, 1-1.5 सीटी में ये वाली दाल पक जाती है। उसके बाद में हम उसमें तड़का लगाएंगे। और यहाँ पर मैं धुले हुए बर्तनों को वापस से धुल के इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा लगा रह जा सकता है या फिर कोई मकड़ी या फिर कीड़े कुछ भी, तो मैं इनको ज़रूर दोबारा से धुल के ही इस्तेमाल करती हूँ। तो दाल चावल मैंने चढ़ा दिए हैं और आफ्टरनून ऑलमोस्ट हो गया है। और सबसे अच्छा टाइमिंग होता है क्लीनिंग करने का यही, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री होते हैं, हमें किसी भी काम की बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने, और बहुत ही जल्दी बनने वाला फूड बनाया मैंने, इंडियन दाल चावल। बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही फटाफट बन जाता है। तो जब भी ये फेस्टिवल की क्लीनिंग चल रही होती है, कुछ भी होता है, तो आफ्टरनून का टाइमिंग बहुत बेस्ट होता है। अपना लंच बनाकर रख दो, सबको खिला दो और अपने 3-4 घंटे आप शाम तक कुछ भी करते रहो, आप बिल्कुल फ्री होते हो। और इस कंफर्ट मील के साथ हम क्लीनिंग शुरू करेंगे अपने लंच के बाद। तो प्लांटों को थोड़ा पानी भी दे देते हैं। तो मैंने जो दाल और राइस वॉश किए थे उसका पानी मैं हमेशा प्लांटों पे डाल देती हूँ, ताकि जितने भी विटामिन्स, फाइबर और न्यूट्रिशंस हैं वो प्लांटों को भी मिल सके। पानी भी वेस्ट नहीं होगा और प्लांट भी बहुत हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे। ये मैं बहुत टाइम से करती हूँ। तो काफ़ी सारे जो मेरे प्लांट हैं ना 3-4 साल पुराने हैं और अभी तक बहुत अच्छे से चल रहे हैं। बस तड़का लगा देते हैं दाल में। और रात को ना, 1 मिनट, रात में लौकी की सब्जी बच गई थी तो ये अभी यूज में आ जाएगी, मतलब अभी हम लोग खा लेंगे। काफी अच्छी बनी थी और दाल के साथ तो वैसे भी सूखी सब्जियां अच्छी लगती हैं, तो मैंने बनाई भी नहीं है और इसे हम लोग खा लेंगे। तो लगाते हैं फटाफट दाल में तड़का। तो दाल के लिए ना ये लहसुन, प्याज और हरी मिर्च मेरी हाउस हेल्पर काट के गई थी, और शायद टमाटर काटना भूल गई, क्योंकि ना उससे भी नहीं पता होगा। कभी कभी मैं किसी दाल में टमाटर डालती हूँ, कभी कभी नहीं डालती हूँ। तो मैं बस इसको काट लूंगी। हाँ बेटा, खाने का कुछ दे दो। खाने का कुछ दे दो? हाँ। अभी मैं बना रही हूँ ना, दाल राइस खाएंगे, ठीक है? क्या खाओगे आप, मुझे बताओ। सैलेड। मैं दाल राइस बना रही हूँ। तो खाना मेरा बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल सी थाली मैंने आज बनाई है, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये है दाल और राइस। इस तरीके से थाली लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर सकूँ और ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है। सबसे ज़्यादा टाइम किचन कंज्यूम करता है, क्योंकि किचन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, उसको क्लीन करना बहुत बड़ा टास्क होता है। तो मुझे सबसे अच्छा क्लीनिंग का टाइम मेरे लिए दोपहर का है।
लंच बनाने के बाद मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में 2-3 घंटे अपने किसी भी क्लीनिंग एरिया को दे सकती हूँ, उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर सकती हूँ। तो आज मैं करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग, लेकिन पूरा किचन में आज नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करूँगी। इस तरीके से कुछ दिनों में मेरा पूरा घर क्लीन हो जाएगा और फेस्टिवल के दिन तक मुझे क्लीनिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो बस मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैंने ये वाला अपना कैबिन क्लीन करने के लिए सोचा है। तो मैं सबसे पहले इसे बिल्कुल क्लीन करने के लिए सारे ही डब्बों को नीचे रख लूँगी और बिल्कुल कैबिन को एकदम खाली कर दूँगी। तो मैं सब कुछ नीचे उतार करके रख लेती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितना सारा गंदा हो रहा है, क्योंकि ऐसी जल्दबाजी में कुछ भी रख देते हैं, कुछ पैकेट्स खुले रख दिए तो ये सब ऐसे ही गिरता रहता है। और वैसे भी क्लीनिंग मैं करने ही वाली थी, तो कुछ टाइम से मैं ध्यान भी नहीं दे रही थी कि एक साथ करूँगी। मैं नॉर्मल विम लिक्विड डाल करके और एक स्क्रब से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। इस तरीके से क्लीन करने से बहुत अच्छे से क्लीन हो ही जाता है। और फेस्टिवल में हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं कि डीप क्लीनिंग करनी है, घर का कोना कोना साफ़ करना है। बट इस तरीके की डीप क्लीनिंग हमें एवरी मंथ ज़रूर करनी चाहिए, ताकि घर वापस से महीने भर के लिए साफ़ सुथरा हो जाता है और बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो सिर्फ फेस्टिवल में नहीं, एवरी मंथ इस तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। तो ये वाला कैबिन क्लीन करेंगे और सारे ही बॉक्सेस भी हमें क्लीन करने हैं। और इसके बाद मुझे अपना गैस स्टोव भी क्लीन करना है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से मैं आपके साथ शेयर करने के वजह से मैंने उसे भी क्लीन नहीं किया है, कि मैं आप लोगों के साथ डीप क्लीनिंग उसका भी शेयर करूँगी। तो बस ये अच्छे से क्लीन हो गया है और मैं अब इन बॉक्सेस को कर दूँगी खाली। तो इसमें ना कुछ पैकेट्स मैंने ना बहुत टाइम पहले से ऐसे ही रखना शुरू कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ टाइम बाद मैं क्लीन करूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कि इनको अब किन किन चीज़ों में रखूँ ताकि बॉक्सेस खाली हो पाएँ। तो मैंने इन्हें नहीं खोला था, तो आज मेरा ये बहुत काम आ रहा है कि मैंने नहीं खोला। तो मैं पैकेटों को एज़ इट इज़ डब्बों में से निकाल के एक बॉक्स में रख दूंगी। लेकिन ये सारे ऑलरेडी बॉक्सेस में थे, तो इनके लिए मेरे पास कुछ जुगाड़ है। एक दो तो मेरे पास ऐसे पैकेट्स रखे हुए, वैसे बहुत सारे थे पर यूज़ में हो गए, एक ही दो मिले, मुझे मिल भी नहीं रहे हैं। लेकिन इनके जितने एक दो हैं मेरे पास, इनको तो मैं यूज़ कर लूँगी। लेकिन एक और जुगाड़ है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग सोचोगे कि एक होम मेकर कितना सारा अपना माइंड लगाती है कि इस चीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। तो जो हमारे पास ग्लव्स होते हैं, तो मैंने सोचा उन ग्लव्सों में मैं भर के रख लेती हूँ, क्योंकि हमें कुछ टाइम के लिए भरने, और फिर इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अभी हम किसी अपने बर्तनों में रखेंगे, फिर उसको ढकेंगे, क्या करेंगे, तो इससे ज़्यादा इजी मुझे कुछ नहीं लगा। और इससे पता है मेस भी क्रिएट नहीं होगा, हम इसे एक जगह ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और डब्बे धुलने के बाद जब हम धुलेंगे बॉक्सेसों को अपने, तो उनको सूखने में भी बहुत टाइम लगेगा। तो इस तरीके से क्या है, ये सारी चीज़ें एक जगह रखी रहेंगी, फैलेंगी भी नहीं। और इस पर मैं लगा दूँगी रबर बैंड और इकट्ठे एक जगह रख दूँगी। डब्बे कल तक भी सूखते हैं, मैं आराम से भी लगाती हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी चीज़ें मुझे एक जगह ही मिल जाएंगी। और मुझे ना बहुत सारे बर्तन भी गंदे नहीं करने पड़ेंगे कि इस बर्तन में चने डालो, इसमें दाल डालो। और इस थोड़े से ग्लव्स भी ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा चीप होते हैं और इनको हम इस किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो सिर्फ एक जुगाड़ था कुछ टाइम के लिए। और ये वाले जो जिप वाले ये होते हैं, ये बहुत यूज़फुल होते हैं, पर मेरे पास ये पैकेट्स हैं जो ख़त्म हो चुके थे, इसलिए मैंने इस तरीके से किया। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया लगा मुझे अभी फ़िलहाल के लिए। दिखने में बहुत ज़्यादा फ़नी लग रहे हैं, बट काम चल गया, इससे ज़्यादा बेटर और क्या हो सकता है। आप लोग अपने रूटीन के हिसाब से टाइम निकाल लीजिए। जिस समय आपका सारा काम हो जाता है, आप फ्री रहते हैं, उस समय आप लोग क्लीनिंग शुरू कर सकते हैं। और क्लीनिंग शुरू करने के लिए ना सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप ना रोज़ थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करिए, थोड़ा थोड़ा एरिया। तो बस थोड़ा थोड़ा ही काम करना मैंने शुरू किया है। तो अब ये सारे इकट्ठे हो गए हैं यहाँ पर बॉक्सेस, तो मैं इन सारे बॉक्सेस को धुल करके अच्छे से रख दूँगी।
पहले मैं पता है क्या क्या करती थी, मैं अपने किचन को एक ही दिन पूरा डीप क्लीन करती थी। तो पूरा दिन ना मैं इतना ज़्यादा थक जाती थी कि मैं अच्छे से फिर शायद काम नहीं कर पाती थी। वैसे मैं अपनी हाउस हेल्पर की हेल्प ज़रूर लेती थी जब मैं एक दिन में अपना सारा किचन करती थी, बट वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं अच्छे से जैसा मैं चाहती हूँ मैं वैसा किचन साफ़ नहीं कर पाती थी। और अब मैं बहुत अच्छे तरीके से साफ़ भी कर सकती हूँ अपने अकॉर्डिंग, और थोड़े थोड़े टास्क के साथ ना चीज़ें अच्छे से मैनेज भी हो जाती हैं और अच्छे से क्लीन भी हो जाती हैं, और ऐसा भी नहीं लगता कि हम बहुत थक गए हैं या अब हमसे नहीं होगा या और हम क्या करें। और घर के तो वैसे ही छोटे मोटे काम तो रहते ही हैं, तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तो काम भी हो जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये डब्बे बिल्कुल धुल गए हैं मेरे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए हैं, और ये देखिए कितना भंडार लग गया है पूरा डब्बों का। तो यहाँ पर ग्रॉसरीज एकदम से सारा घर मत फैला देना, वरना उसको समेटने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और बिल्कुल भी आप मैनेज नहीं कर पाएंगे और बहुत जल्दी थक जाएंगे और घर को सजा भी नहीं पाएंगे। आप पहले से ही प्लान करिए, आपके पास जब टाइम है तब से क्लीनिंग करना शुरू कर दीजिए। तो ये दो ही चीज़ें मैंने सोची थी कि अपने सारे कंटेनर्स को क्लीन करना है और वो शेल्फ़ क्लीन करनी है और एक गैस स्टोव को क्लीन करना है। तो गैस स्टोव को मैंने काफ़ी टाइम से खुद से क्लीन नहीं किया है, हाउस हेल्पर ही मेरी क्लीन करती थी। और ये मेरा बीच वाला जो बर्नल है ये तो यूज़ में नहीं आता है क्योंकि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, तो ये इस तरीके से हो जाता है। पता नहीं क्या ऑयल क्या प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल भी नहीं पता मुझे इस बारे में, लेकिन हाँ ये मैंने एक ट्रिक देखी थी, एक टिप देखी थी जो मैंने सोचा खुद भी मैं ट्राई करती हूँ। इस तरीके की बिल्कुल हार्ड स्टेनिंग के लिए हार्पिक यूज़ किया है क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं जाने वाली किसी भी पीताम्बरी पाउडर से या विनेगर लेमन या किसी भी चीज़ से नहीं जाएगी। और ये पीताम्बरी पाउडर है जो आयरन, स्टील, कॉपर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप अपने मंदिर के जितने बर्तन हैं इस पीताम्बरी पाउडर से धुल सकते हैं, या कोई आयरन का बर्तन है, स्टील का बर्तन है, तो ये तो बिल्कुल साफ़ हो गया और ये तो यूज़ होते हैं तो ये तो साफ़ ही रहते हैं। तो पीताम्बरी का पाउडर भी बहुत अच्छा है। और ये वाले जो ब्रशेज़ हैं स्टील और कॉपर के मैंने मंगाए थे अमेज़न से, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ के आ रहे हैं। तो लेट्स ट्राई कि हम ये हार्पिक वाला जो ट्रिक है वो काम आ रहा है नहीं। काफ़ी हद तक ये काम आ रहा है क्योंकि मैंने देखा कि वो काफ़ी हद तक हट रहा है, लेकिन मैंने इसे वापस से डिप करके रख दिया है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसमें हार्ड स्टेनिंग है, काफ़ी समय लगेगा। तो मैं अभी उसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो अपने आप ही उसको जाने दूँगी। और यहाँ पर मैं क्लीन कर रही हूँ अपने सॉक्सेस से। एक्चुअली मैं पहले सॉक्स ना फेंक दिया करती थी बहुत सारे, पर अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो कपड़े हमें फेंकने होते हैं बहुत ही मतलब गंदे हो जाते हैं, तो मैं इन सॉक्सों को तब इस्तेमाल कर लिया करूँगी। जैसे लास्ट टाइम है ना क्लीन करा और उसके बाद हम फेंक दे, तो बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन उनको फेंकना नहीं चाहिए, हमें क्लीनिंग में यूज़ कर लेना चाहिए ताकि हम क्लीन करने के बाद उनको हटा सकें। तो यहाँ पर मैं बस नॉर्मल विम लिक्विड भी बहुत अच्छा होता है क्लीनिंग के लिए, तो उससे ही मैं क्लीन कर रही हूँ और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। अब थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वो ब्रश हैं कॉपर वाले, स्टील वाले, तो उनसे मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहे मेरे लिए, क्योंकि उनसे मैं ना ये छोटे छोटे जो कॉर्नर्स हैं गैस स्टोव के वहाँ पर ब्रश, नॉर्मल जो हमारे टूथ ब्रशेज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सॉफ्ट ब्रिसल्स होती हैं उनकी, और ये थोड़े हार्ड होते हैं और स्टील वाले तो बहुत हार्ड होते हैं, तो उससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो मैंने इसे वापस से भिगो कर रख दिया है, तो इसे मैं कल करूँगी। तो आज का जितना मेरा टास्क था वो तो हो गया, पर अभी कंटेनर्स ड्राई होने के लिए रखे हैं, तो मैं ऑर्गेनाइज़ करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और भी सारी क्लीनिंग किचन की बाकी है, डेकोरेशन बाकी है, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आने वाली वीडियोस में। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हैं, लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।